डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर टू फेस सिंपलेक्स मेथड्स से LPP को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो क्या होता है टू फेस मेथड के अंदर। ओके, सबसे पहला टारगेट, सिंपलेक्स मेथड जब भी हम अप्लाई करते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम जेड इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 9x2 एंड माइनस x3। ओके, और उसके बाद इनइक्वलिटीज़ को हम किसके अंदर चेंज करेंगे, इक्वेशन के अंदर। लेफ्ट बड़ी है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट में से माइनस करना। तो ये हमारे पास बनेगा x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 माइनस x4 इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 माइनस x5 इक्वल टू 4 बराबर 4। ठीक है, और यहाँ पर x4 और x5 क्या है, सरप्लस वेरिएबल, वेयर x4 x5 आर सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, अब देखो हम मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं, जब इसके अंदर यूनिट मैट्रिक्स हो, इकाई मैट्रिक्स हो। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x6 और x7 दो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लिख दो आप, यानी कि इक्वेशन बढ़ने के बाद हमने यहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ किए हैं, x6 और x7। तो ये दोनों क्या होंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो लिखो आप, वेयर x6 एंड x7 बोथ आर आर्टिफिशियल वेरिएबल, दोनों कृत्रिम चर हैं। ठीक है, और क्या होता है, कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, फॉर ऑल x पॉजिटिव, सारे के सारे जो x हैं वो क्या कैसे होते हैं, 0 या 0 से बड़े। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फेस फर्स्ट, पहला फेस। क्योंकि टू फेस मेथड है, इसके अंदर क्या होंगे, दो फेस होंगे। पहले हम फर्स्ट फेस करेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट फेस के अंदर क्या करना होता है, मैक्सिमम जेड। अब देखो x1 x2 x3 x4 x5 यहाँ तक जितने वेरिएबल हैं, इनके लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, 0 x1 0 x2 0 x3 0 x4 0 x5। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे इनके लिए क्या लिखा जाएगा, माइनस x6 एंड माइनस x7। ये चीज़ याद रखनी है आपने को। जो शुरू में वेरिएबल दे रखे हैं उनके साथ भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ 0 आएगा। अगर हम स्लैक या सरप्लस वेरिएबल लिखते हैं उनके साथ भी यहाँ पर 0 आएगा। बट जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे उनके साथ क्या लिखा जाएगा, -1। उनको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, और इसके बाद फिर लिखो आप फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। ठीक है, और ये टेबल कब बना सकते हैं हम, जब इन इक्वेशन सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ध्यान दो आप, कितना आएगा, 1 3 4 1 2 2 -1 0 0 -1 1 0 एंड 0 1। यहाँ पर क्या है, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो हम फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं। ठीक है,
तो सिंपलेक्स टेबल कैसे बनाएंगे हम? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले बनाते रहे, ऊपर सीजे आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपने को क्या लिखना होगा? बी x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, ओके। और सीजे के सामने कॉफिशिएंट ये जो उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसके कॉफिशिएंट लिखने हैं अपने को 0 0 0 0 0 -1 और -1, ओके, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना होगा अपने को? एक्स बी, यहाँ पर क्या लिखना होगा? सी बी, ओके। अब इसके बाद फिर यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर इक्वेशन सिस्टम की राइट हैंड साइड, दैट इज 5 and 4, इक्वेशन सिस्टम की राइट हैंड साइड 5 and 4, और यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 4 1 2 2 -1 0 0 -1 1 0 and 0 1, इस तरीके से हम लिखेंगे, ओके। और फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आएगा वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल लिखना है अपने को? इकाई मैट्रिक्स का 1 और ऊपर दोनों, दैट इज -1 और x6, यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स का 1, ऊपर वाले दोनों, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और x7, यानी कि एक कोस्ट आएगी और एक वेरिएबल आएगा, ओके। और देन जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करना, ओके। तो जेड जे माइनस सी जे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके साथ माइनस सी जे, तो ये हो जाएगा -4 -5 -4 +1 0 and 0, ठीक है। इन दोनों का इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस सी जे लिखना है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा इसके अंदर, अगर ये सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव हैं तो हम सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई होंगे, अगर ये सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव नहीं है तो हम सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? वी सी दैट, हम देखते हैं फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जब तक ये पॉजिटिव नहीं आते तब तक अपने टेबल बनाएंगे किसकी? फर्स्ट फेज की, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा अपने को? मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे को चुना जाएगा, दैट इज x2 एंट्री वेक्टर, और इस x2 के रिस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे? की एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास की एलिमेंट होगा तो हम नेक्स्ट टेबल बना सकते हैं, और अगर की एलिमेंट नहीं होगा तो हम नेक्स्ट टेबल नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर की एलिमेंट कैलकुलेट करना, और क्या होता है की एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए? मिनिमम रेशियो किसका? बी और एंट्री वेक्टर का, इन दोनों का रेशियो लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैसे? 5/4 देन 4/1, ठीक है, 5/4 4/1 बिकॉज x2 एंट्री वेक्टर है, और b के अंदर x2 से डिवाइड करना होगा अपने को। और अब देखो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 4, ये हमारे पास कितना आ रहा है? 5/4, दैट इज 1.25, तो मिनिमम कौन है? 1.25, तो 1.25 अगर मिनिमम है तो इट मीन्स ये 4 क्या है? की एलिमेंट, 4 की एलिमेंट, और इस 4 के रिस्पेक्ट इकाई मैट्रिक्स का 1, और इससे बाहर आ जाओ आप, तो ये क्या हो गया? x6 हो गया आउटगोइंग वेक्टर। अब उसके बाद देखो x6 है क्या चीज़? आर्टिफिशियल वेरिएबल है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम नेक्स्ट टेबल के अंदर शामिल नहीं करते, ठीक है, ये लिख देना आप। सबसे पहले तो आप लिखना x2 एंट्री वेक्टर एंड देन x6 आउटगोइंग वेक्टर्स, फिर आप लिख देना इसके बारे में कि x6 क्या है? बी एन आर्टिफिशियल वेरिएबल, और अगर ये आउटगोइंग है तो इसको बाहर का रास्ता दिखा दो आप, नेक्स्ट टेबल के अंदर इसको शामिल नहीं करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट टेबल बनाइए आप, सेकंड टेबल फॉर फर्स्ट फेज, और टेबल बनाने का तरीका वही है जैसा हमने पहले बनाया है, कोई नया मेथड नहीं है।
सी जे बी x1 x2 x3 x4 x5 and x7. ओके, x1 x2 x3 x4 x5 एंड x7. ओके, तो Cj हमारे पास बनेगा, देखो आप, 0 0 0 देन 0 देन 0 देन -1. ओके, और कुल मिलाकर के देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे हम, की एलिमेंट से भाग देना. तो क्या देगा हमारे पास, 5/4 1/4 1 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, फिर -1/4, फिर 0 एंड देन 0, और उसी तरीके से मार्क लगाना है इसे, ऐसे हम लास्ट में पहचान, ये निशान लगाते थे पहले भी, इसमें भी लगाएंगे हम. 4 से डिवाइड करना फर्स्ट रो को, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट रो तैयार होगी हमारे पास. अब नई टेबल की सेकंड रो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुरानी टेबल की सेकंड रो को बाहर लिखा जाएगा. तो इसकी सेकंड रो को बाहर लिखिए आप, क्या है, 4 3, उसके बाद 1 2 0 1 2 0, फिर है -1 और 1 -1 और 1. ओके, x6 इसमें लिखा नहीं हमने, क्योंकि x6 क्या है, आर्टिफिशियल और आउटगोइंग, इसको शामिल नहीं करना. और अब आओ देखो, की एलिमेंट के नीचे क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए आप, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या देगा, 5/4 1/4 1 हाफ 1/4 0 एंड 0, और सब्ट्रैक्ट कर दो आप, घटा दो आप इसको. ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो क्या देगा, 16 - 5 11/4, ये हो जाएगा 12 - 1 11/4, ये हमारे पास आ जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3/2, फिर -1/4, फिर -1, फिर +1. ओके, तो कुल मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, 11/4 11/4 देन 0 देन 3/2 देन -1/4 देन -1 देन 1. ओके, अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, XB CB. ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा इकाई मैट्रिक्स का 1 लिखा जाएगा, और ऊपर दोनों जो हैं 0 और x2 यहाँ पर आएंगे, और ऐसे ही इकाई मैट्रिक्स का 1, और ये ऊपर दोनों वैल्यूज -1 और x7 ये लिखी जाएंगी. और फिर ZJ - CJ कैलकुलेट करेंगे हम. तो ZJ - CJ का मतलब ये 0 है, और इसका हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप इसका करते जाओ आप, -11/4, फिर 0, फिर -3/2, फिर +1/4 देन +1, और लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा. क्यों, -1 इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा ये. ओके, और अब हम क्या देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर भी सारे ZJ - CJ पॉजिटिव नहीं है. ओके, तो लिख दो आप, इस फैक्ट को जरूर लिखना है जो हम देख रहे हैं, फॉर ऑल ZJ - CJ पॉजिटिव नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी भी हम सेकंड फेज के लिए एलिजिबल नहीं हुए, अभी भी फर्स्ट फेज ही चलेगा. ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मोस्ट नेगेटिव को चूज करना. ठीक है, क्योंकि 11/4 का मतलब क्या है, 2 पॉइंट समथिंग,
और ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, मोस्ट नेगेटिव ये होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, की एलिमेंट मिनिमम रेशियो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना होगा, 5/4/1/4 दैट इज 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 11/4/11/4 दैट इज 1, ठीक है। इसके अपॉन में इसको लिखना और इसके अपॉन में इसको लिखना, ये 5 आ रहा है हमारे पास, ये 1 आ रहा है। मिनिमम को हम सिलेक्ट करेंगे और इस मिनिमम के रिस्पेक्ट 11/4 क्या है, की एलिमेंट है। क्यों, बिकॉज x1 एंट्री वेक्टर, रेशो किसका लिखना होगा, b और x1 का, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो आप, की एलिमेंट इकाई मैट्रिक्स का 1, यूनिट मैट्रिक्स का 1, तो ये आउटगोइंग हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इस की एलिमेंट से चलो आप, और यहाँ पर आपको यूनिट मैट्रिक्स का 1 दिख रहा है, वहाँ से नीचे आ जाओ आप, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आउटगोइंग कौन है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो इसको नेक्स्ट टेबल के अंदर शामिल नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट टेबल से हम बाहर निकाल देंगे, ओके। तो लिखिए प्लीज, थर्ड टेबल, ये सेकंड टेबल है फर्स्ट फेज की, और अब हम बढ़ाएंगे थर्ड टेबल। अब इसके बाद थर्ड टेबल, ठीक है, तीसरी टेबल, और टेबल का परफॉर्मा यही रहेगा जैसे यहाँ बनी हुई है, बट उसके अंदर x7 नहीं लिखा जाएगा, ध्यान देना आप, x5 तक होंगे, 5 वेरिएबल होंगे उसके अंदर। तो हमारे पास आएगा CJ, B, x1, x2, x3, x4 एंड x5। क्यों, x6 जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल, x7 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उसको नेक्स्ट टेबल के अंदर शामिल नहीं करना होता, ओके। और यहाँ पर 0 0 0 0 एंड 0, ओके। और इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे इसको, की एलिमेंट से डिवाइड करना, तो ऐसा करते हमारे पास यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, क्योंकि 11/4 से डिवाइड करना है, फिर यहाँ पर 0, ओके। और फिर हमारे पास आएगा 6/11, फिर हमारे पास आएगा -1/11, ठीक है। और लास्ट हमारे पास बनेगा -4/11। बड़े ध्यान से प्लीज़, पहले 1, फिर 1, फिर 0, फिर देखो 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/11, फिर यहाँ पर क्या आएगा -1/11, यहाँ पर क्या आएगा -4/11, और इस तरीके से पहचान, ओके। और अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो, तो उसकी फर्स्ट को बाहर लिखना, नई फर्स्ट रो बनाने के लिए पुरानी फर्स्ट रो को बाहर लिखिए आप। तो 5/4 दैट इज 1/4, देन 1, देन हाफ, देन 1/4, देन 0, और इस की एलिमेंट के ऊपर क्या है 1/4, 1/4 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास आ गया 1/4, 1/4, 0, और ये 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 3/22, फिर हमारे पास आएगा -1/44, फिर -1/11, ओके। अब ओके, और अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन बदलेंगे, माइनस 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 प्लस और प्लस, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका, पुरानी फर्स्ट को बाहर लिखना, फिर पुरानी फर्स्ट के अंदर की एलिमेंट के ऊपर 1/4, 1/4 को यहाँ लिखना, इससे मल्टीप्लाई करना और घटाना, ठीक है। तो 4 LCM, 5 - 1 4/4 1 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, ये 1 हो गया,
फिर 22 एलसीएम, 11 माइनस 3 8/22 दैट इज 4/11, और ये हमारे पास आएगा 44 एलसीएम। ठीक है, 11 माइनस 1 11 प्लस 1 12/44, तो कितना हो जाएगा 6 ठीक है 3/11, 4 से कैंसिल हो रहा है, और ऐसे हमारे पास लास्ट आएगा 1/11। तो ये फर्स्ट रो है 1 0 1 4/11, और उसके बाद 3/11, ओके, देन 1/11। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप के अंदर की एलिमेंट, मिनिमम रेशियो, देन ZJ माइनस CJ, ठीक है, और उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे, देखो 1 इकाई मैट्रिक्स का 1, ये दोनों टर्म्स यहाँ 0 और x2, इकाई मैट्रिक्स का 1 0 और x1, और यहाँ पर xb और यहाँ पर cb, और अब आप ZJ माइनस CJ इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 0 माइनस 0 0 हो गया, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर हों या 0 से बड़े हों, तो इसके बाद क्या होगा, हम फर्स्ट फेज क्वालिफाई कर रहे हैं। ध्यान देना, आप यहाँ पर लाइन लिख देना आप कि यदि ZJ माइनस CJ सारे के सारे क्या हों, पॉजिटिव हों, तो इसका मतलब क्या होगा, हम पहला फेज क्वालिफाई कर चुके हैं, अब हम सेकंड फेज के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इस चीज़ को मेंशन करिएगा प्लीज़, फर्स्ट फेज क्वालिफाई। ठीक है, पहला फेज हम क्वालिफाई करते हैं, और अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड फेज स्टार्ट होगा। तो लिखिए आप सेकंड फेज, हाँ इस सेकंड फेज के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ओरिजिनल है वो लिखेंगे हम। फर्स्ट फेज के अंदर हमने क्या लिखा था, 0 0 0 0 0, और आर्टिफिशियल के लिए -1, और जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट फेज के अंदर सारे के सारे ZJ माइनस CJ पॉजिटिव होंगे, हम सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, सेकंड फेज। ओके, और अब हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे, जो उद्देश्य फलन लेंगे, वो कौन सा होगा, जो उसने दे रखा है, जो गिवन है मैक्सिमम के अंदर। ओके, तो अब इसके बाद फिर क्या करोगे आप, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल किसकी, सेकंड फेज की। तो इसके अंदर क्या करना होगा आपने को, देखो आप कितनी बढ़िया चीज़ है ये, CJ B XB और CB, और यहाँ पर X1 X2 X3 X4 एंड X5। ओके, और आपने क्या करना है, ये यहाँ से कॉपी कर लेनी है अपने को एज इट सेम टू सेम, यानी कि फेज़ फर्स्ट की लास्ट टेबल, फेज़ सेकंड की फर्स्ट टेबल बनेंगी। ये मटेरियल सारा अपने को उठा करके यहाँ लिखना है, 1 और 1, 0 और 1, 1 और 0, फिर 4/11, यहाँ पर हमारे पास है 6/11, ये हमारे पास आएगा 3/11, फिर 1/11, और ऐसे यहाँ पर -1/11, ठीक है, और -4/11। ओके, तो कहने का मतलब इसको डिट्टो हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, और अब CJ के सामने क्या होगा, ये कोफिशिएंट लिखेंगे हम। ठीक है, -2 -9
-1 0 एंड 0। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप के अंदर ZJ माइनस CJ, यानी कि इस टेबल के ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करते हम, यहाँ से कॉपी किया वहाँ लिख दिया, ठीक है। और अब बाहर देखो आप, बाहर क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स का 1 x2 और -9, फिर यहाँ पर क्या होगा x1 और -2। ओके, इकाई मैट्रिक्स का 1 और ये दोनों टर्म्स इसके इस साइड के लिखनी है। और अगले स्टेप के अंदर क्या लिखोगे आप, ZJ माइनस CJ, इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करते जाओ, -CJ लिखते जाना आप। तो देखो ये कितना हो गया, -2 + 2 0, -9 + 9 0, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 36/11, माइनस का 12/11 एंड +1 +1, क्योंकि -CJ करेंगे हम, +1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम इसका हो गया 11, तो ये बनेगा माइनस का 37/11, लास्ट में ये बनेगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन, ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन बनेगी हमारे पास माइनस का 27/11, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, दैट इज 2/11, और जब हम एलसीएम लेंगे तो माइनस का 25/11 बनेगा। ओके, और फिर लास्ट में, ठीक है, माइनस का 9/11 प्लस का 8/11, माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1/11 बनेगा ये जोड़ करने के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सारे के सारे CJ माइनस ZJ पॉजिटिव, ZJ माइनस CJ पॉजिटिव नहीं है। तो ये लिखो आप, वी सी दैट फॉर ऑल ZJ माइनस CJ पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे कि इस टेबल में दी गई LPP का सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। फर्स्ट फेज के अंदर ये बात नहीं लिखते हम, लेकिन यहाँ पर अब हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखना स्टार्ट कर देंगे, इस टेबल में गिवन LPP का सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड टेबल बनाएंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट लिखो आप सेकंड टेबल, और सेकंड टेबल के लिए उसमें की एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले अपने को, की एलिमेंट। और की एलिमेंट हमेशा किसके रिस्पेक्ट होता है, मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ के रिस्पेक्ट। तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ध्यान देना, माइनस का 37, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x3 एंट्री वेक्टर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, B/x3 का रेशियो, कैसा रेशियो, मिनिमम रेशियो, ठीक है। तो दैट इज 1/4/11, तो क्या हो जाएगा 4/11/4, उल्टा हो जाएगा 1/, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11/6, 1/4/11, 11 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे 1/6/11, 11 ऊपर 6 नीचे। तो अब देखो दोनों में से मिनिमम कौन है, 11/6, 11/4 बड़ा है, 11/6 कम है, मिनिमम है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया 6/11 की एलिमेंट। और ये अगर की एलिमेंट है तो फिर आउटगोइंग कौन होगा, आउटगोइंग होगा इकाई मैट्रिक्स का 1 अर्थात x1, ठीक है। और x1 नेक्स्ट टेबल के अंदर रहेगा, सिर्फ आर्टिफिशियल छोड़ने होते हैं, बाकी सारे रहेंगे। तो नेक्स्ट टेबल के अंदर ये पांचों आएंगे, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। और यहाँ पर अब आप इसको लिखो सेकंड टेबल, दूसरी टेबल है किसकी, फेज सेकंड की, ठीक है। और यहाँ ये कोफिशिएंट यहाँ आएगा -2 -9 -1 देन 0 देन 0, ओके। और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6/11 से डिवाइड करना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11/6, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 11/6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, यहाँ पर अब आ गया हमारे पास 1,
और यहाँ पर आ गया हमारे पास -1/6 और यहाँ पर आ गया हमारे पास -4/6। -4/6 का मतलब 2/3। ध्यान दो आप, -4/11 गुणा 11/6 हो जाएगा जब इसके अपॉन में डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो -4/6 बनेगा, जिसको हम क्या लिख देंगे, -2/3 लिख देंगे। और इस तरीके से इसकी पहचान। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना होगा, नई टेबल की फर्स्ट रो बनाने के लिए पुरानी टेबल की फर्स्ट रो को बाहर लिखो आप। 1 0 1 4/11 3/11 एंड 1/11। ओके, और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, इस की एलिमेंट के ऊपर क्या है, 4/11, तो 4/11 से इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 4/11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, देखो आप, यहाँ बनेगा 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, यहाँ बनेगा 2/3 बिकॉज सेम कैलकुलेशन है, ये 0, ये 4/11, यहाँ बनेगा हमारे पास 2/33 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -8/33, -8/33। और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, घटा दो, माइनस 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 प्लस प्लस, सब्ट्रैक्ट करना। ओके, और ऐसा करने के बाद देखो आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 2 दैट इज 1/3, और उसके बाद ये हमारे पास है -2/3, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास आएगा, देखो आप, 33 एलसीएम 9 + 2 11/33 दैट इज 1/3, और ऐसे इसका एलसीएम 33 कितना होगा, 3 + 8 11/33, 11/33 दैट इज 1/3। तो ये जो है, ये क्या है, ये फर्स्ट रो है इस टेबल की, लिख दो आप 1/3 2/3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 1/3। ओके, और फिर अगले स्टेप के अंदर क्या करना होगा अपने को, यहाँ क्या आएगा, इकाई मैट्रिक्स का 1, x2 और -9, फिर इकाई मैट्रिक्स का 1, x3 और -1। ठीक है, और अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ZJ इनके साथ मल्टीप्लाई -CJ, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 18/3 दैट इज 6, ये हो जाएगा -11/6, और ये +2 ZJ - CJ, तो देखो 6 एलसीएम। ठीक है, 36 -11 -12 बटा में 6। ओके, तो कितना हो गया, 24 24 -11 13/6, फिर यहाँ पर -9 + 9 0, फिर यहाँ पर -1 + 1 0, फिर नेक्स्ट हमारे पास बनेगा -3, इसके साथ -9 का मल्टीप्लाई, -3 और +1/6, तो ये हो गया -17/6 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस 2/3 दैट इज -7/3। क्यों? माइनस का 9 + 2 -7/3। ओके, और इसके बाद हमें नेक्स्ट लिखो आप अगले स्टेप के अंदर। देखो सारे के सारे ZJ - CJ पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस टेबल के अंदर भी गिवन LPP का सोल्यूशन नहीं होगा। तो लिख देना आप फॉर ऑल ZJ - CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स इस टेबल के अंदर गिवन LPP का सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन एंट्री वेक्टर्स। ठीक है,
तो मोस्ट नेगेटिव को चुना जाएगा। देखो आप, ये मोस्ट नेगेटिव है। कैसे पता चला? आप अपॉन में 6 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर नीचे, तो ये -14/6 बनेगा। ये कितना है? -17/6। ये ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। अपॉन में 6 है, 6 बनाइए आप, 2 से मल्टीप्लाई करो आप, -17/6 -14/6, तो कम कौन होगा? -17। इसको हम चूज करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब x4 एंट्री वेक्टर है, x4 के रिस्पेक्ट की एलिमेंट मिलेगा कैसे? b/x4 दैट इज 1/3/1/3 कितना हो जाएगा? 1। फिर ये अब बटा में नेगेटिव लिखना नहीं होता अपने को, डैश, यानी कि 11/6 के नीचे माइनस आ रहा है, माइनस को नहीं लिखा जाता। जिस चीज़ से डिवाइड करते हो वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी डिवाइड करना है अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही वैल्यू है हमारे पास, तो ये की एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो अब की एलिमेंट के रिस्पेक्ट x2 इकाई मैट्रिक्स का 1, ये आउटगोइंग है। लिख देना आप, x4 एंट्री वेक्टर, देन 1/3 की एलिमेंट, एंड विद रिस्पेक्ट टू की एलिमेंट x2 आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, x4 प्रवेशी सदिश है और इसमें 1/3 की एलिमेंट है और 1/3 यानी कि की एलिमेंट के सापेक्ष x2 आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करोगे आप? एक टेबल और बनानी है अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो आप, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, तीसरी सिंप्लेक्स टेबल। देखो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा मेथड, बिकॉज 2 फेस हैं इसके अंदर। अगर आपने को एक टेबल बनानी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली टेबल हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ आइए आप, तो सबसे पहले की एलिमेंट से डिवाइड करो आप, 1/3 से डिवाइड करना, तो ये 1 आएगा, फिर ये -2 आएगा, ये हमारे पास 3 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, और ऐसे पहचान। 1/3 से डिवाइड, 1/3 से भाग, यानी कि उल्टा हो जाएगा इनके साथ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ओके, तो कुल मिलाकर के फिर हम क्या करेंगे? पुरानी टेबल की सेकंड रो को बाहर लिखा जाएगा, 11/6 11/6 0 1 -1/6 -2/3। ठीक है, फर्स्ट रो की एलिमेंट से डिवाइड करने के बाद सेकंड रो बनाने के लिए पुरानी सेकंड को बाहर लिखेंगे, और इस की एलिमेंट के नीचे क्या है? -1/6, तो यहाँ -1/6 लिखो आप। ठीक है, और -1/6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो सारे को, तो क्या बनेगा? ये -1/6 प्लस 2/6, फिर -3/6, फिर 0, फिर 1/6 विद नेगेटिव साइन, देन -1/6। ओके, -1/6 से डिवाइड, और अब इसके बाद फिर क्या करना होगा अपने को? सबट्रैक्ट, साइन चेंज करो आप, साइन चेंज करना, घटाना। ठीक है, 6 LCM, तो क्या हो जाएगा? 11 + 1 12/6 कितना हो जाएगा? 2। फिर 6 LCM, 11 - 2 9 9/6, 9/6 का मतलब 3/2, फिर +3/6 दैट इज 1/2, फिर 1, फिर ये 0 हो गया, क्यों? एक प्लस और एक माइनस, और यहाँ पर 6 LCM। ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का 3, माइनस का 3/6, माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 आएगा ये घटाने के बाद। तो कहने का मतलब क्या है? ये सेकंड रो है। ओके, तो सेकंड रो लिख दो आप 2, दैट इज 3/2, दैट इज हाफ, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद -1/2। ओके, और अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमें यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा
x4 और 0, यहां पर क्या आएगा x3 और -1, ठीक है। और अब लिखो आप ZJ माइनस CJ, ठीक है। तो देखो ये तो 0 है, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, आप सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करते जाओ आप। देखो -3/2 + 2, ठीक है, ये कितना हो गया, हाफ हो गया। फिर -1/2 + 9, -1/2 + 9, ये भी पॉजिटिव आएगा, कितना 17/2। फिर -1 + 1 0, फिर 0, फिर माइनस और माइनस प्लस हाफ, माइनस और माइनस प्लस 1/2। ओके, तो कुल मिलाकर के हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सारे के सारे ZJ माइनस CJ पॉजिटिव हैं। तो लिख दो आप फॉर ऑल ZJ माइनस CJ पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इस टेबल के अंदर गिवन LPP का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो लिख दो आप इस सारणी में दी गई LPP का हल उपस्थित है, हिंदी वर्ड ऐसे लिख देना आप। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, लास्ट में लिखिए हल, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन LPP x1 x2 x3 x4 and x5। तो देखो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या x1 यहाँ है, नहीं है, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या है 0। क्या x2 यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं है, x2 भी क्या है 0। x3 है, x3 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, x4 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, x5 एब्सेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ओके, और इसके बाद फिर लिखो आप मिनिमम z। क्यों, स्टार्टिंग में मिनिमम में दे रखी है प्रॉब्लम। हाँ, मिनिमम z, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप, 2 × 0 9 × 0 + 2 दैट इज 2, और ये आंसर। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके, तो प्लीज बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप। ओके।